Hello student, today I am going to teach Hindi lesson number 3 कठपुतली। आज हम 3 लेसन पढ़ेंगे चिल्ड्रन। कठपुतली पढ़ेंगे और इसमें हम अब देखेंगे प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास को दूर करने का संदेश दिया गया है। जो हमारे जीवन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखते हुए अब इस लेसन में हमें क्या सीखना है। इस स्टोरी कहानी में अंधविश्वास से दूर रहने का हमें संदेश दिया गया है इसमें। तो हम इसमें देखेंगे बच्चों कि कैसा संदेश है जो अंधविश्वास से हमें दूर रख रहा है इस स्टोरी में। अब देखेंगे, देखो, शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया है ना। शहर में किसका आयोजन किया गया है? आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था और जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। सबकी क्या हुई थी चिल्ड्रन? जहाँ पे आयोजन किया गया था वहाँ पे दुकानें सजी हुई थी और जब दुकानें वहाँ पे सजी हुई थी तो वहाँ पे विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, अब देखिए, विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी और मौत का कुआं, मतलब वहाँ पे सब कुछ था, सारी चीज़ों का आयोजन किया गया था। तो आगे हम देखते हैं बच्चों। देखिए, वहाँ कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य आगे आपको दिखाऊंगी मैं कैसे वो लोग करती हैं नृत्य। तो और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। आपको पता है ना, आप मेला भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ों का दर्शन हो ही जाता है ना। ये सारी चीज़ें मेला में भी होती हैं। तो वहाँ पे जो महोत्सव आयोजन किया गया था, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो, एक हमारे इधर ये दीवा महोत्सव भी लगता है ना। उस महोत्सव में भी ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, है ना। भले कठपुतली नहीं होती है, बाकी तो सब कुछ होता है। सब वहाँ पे भी खेल कूद होते हैं और सारी दुकानें ऐसे ही सजी रहती हैं। और फिर अपने मित्र तेजस, प्रशंसा और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। और ये क्या है, ये सब लोग अपने ये अपने मित्रों के साथ मेला देखने आई थी, महोत्सव देखने। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। कहाँ पे? आइसक्रीम खा रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे और वहाँ पे उन लोग कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने, जहाँ पे वो नृत्य हो रहा था उसी दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़, जो ऐसे माइक में बोलते हैं ना, हेलो हेलो, सुनिए आज की खुश खबर, ये सारी चीज़ें जो उनकी कठपुतली वहाँ पे करने वाली हैं वो सारी चीज़ें वो उसमें बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? आओ आओ सारे भाई बहन, बोल रहे हैं। सूत्रधार की आवाज़ सुनी और वह कह रहा था, कौन कह रहा था? सूत्रधार कह रहा था, आओ आओ सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। बोल रहे हैं कि आओ, आप लोग सब लोग इधर आओ और आज चाहे तो आप लोग बहुत मोटी कमाई कर सकते हो, ऐसा सूत्रधार बोल रहा है। अब देखते हैं। अब देखिए, कठपुतलियाँ, यहाँ पे 3 कठपुतली लटकी हुई है ना, लड़की की तरह दिख रही है। वो लोग यहाँ पे नृत्य करेंगी। और देखो, ये महोत्सव का झूला है, ये है, वो है, आइसक्रीम है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं ना। तो आगे हम देखते हैं बच्चों क्या है इसमें। बच्चों, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन देखो अभी क्या है। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड क्या था, रखा था, जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। और प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर
क्या कर रही हैं? आंखें मटकती हुई इधर से उधर आ जा रही हैं। कैसे कठपुतलियां, आपको पता है ना, आंखें मटकाती हुई है, आती जाती रहती हैं, अपना नृत्य करती रहती हैं और लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही हैं। जो सूत्रधार बोल रहा है उसी वाक्य को कठपुतली क्या कर रही हैं? दोहरा रही हैं और लोगों का स्वागत कर रही हैं। आवाज तो विद्यार्थियों, अभी देखो क्या है, आवाज तो विद्यार्थियों की, पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही हैं। आवाज किसकी है? विद्यार्थियों की है, लेकिन लग रहा है कठपुतलियां बोल रही हैं। ऐसा लिप सिला रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि वही बोल रही हैं। और तभी एक कठपुतली ने एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। तीनों भी वो बोल रही है। और किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। क्या बोल रही हैं? अगर कोई भी नया काम हमको करना है तो हमें पहले नारियल को फोड़ करके तब उस शुभ काम को आरंभ करना चाहिए। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर क्या किया? नारियल को उसने जोर से जमीन पर पटका। अरे ये क्या? नारियल से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली। आश्चर्यचकित होकर कौन बोला बच्चों? कठपुतली बोली। देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। बोल रही है देखो देखो, एक ऐसा अंधविश्वास है कि नारियल से फूल निकल रहे हैं। और इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। क्या बोला उसने? जैसे लोग जादू जादू से करते हैं ना, वैसे इसका जादू तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि देखो मित्रों, ये हाथ की सफाई है। हाथ की सफाई कैसे होती है अब वो इसमें बताएंगे। और सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद। आप सभी को पता है ना कि नारियल में 3 छेद होते हैं। मतलब वो 3 ऐसे डॉट करके उसमें दिया रहता है और जब हम उसमें छेद करेंगे तो उसमें आराम से छेद भी हो जाता है और हम चाहे तो नारियल का पानी निकाल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी निकालने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अंधविश्वास की बात हो रही है कि वो लोग कैसे करेंगे। और 3 छेद आंखें होते हैं, आंखें जैसी होती है ना, होते हैं। और उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से, उसमें से किस छेद को? किसी एक, तीनों में से एक छेद को सलाई की सहायता से क्या करते हैं हम लोग? खोल कर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। अंदर पहुंचाई जाती मतलब वो छेद से वो कली को वो लोग अंदर डाल देते हैं। और आपको पता होगा कि नारियल में पानी होता है और जब कली पानी में रात भर डूबी रहेगी तो सुबह तक फूल बन करके खिल जाती है। और प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती। प्रयोग के समय तक मतलब जब उनको नारियल फोड़ करके लोगों को दिखाना रहेगा। अब रात को डालेंगे तो वो लोग सुबह ही अपना कारनामा दिखाएंगे ना, तो तभी वो क्या होगा? कली जो है फूल बनकर बाहर आएगा, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। जिसे क्या? अभी देखो, जिसको नहीं पता रहेगा कि इसमें से कैसे फूल बना ये वो, तो उनको तो लगेगा ना, हाँ ये चमत्कार है, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि नारियल के इसमें से फूल निकल रहे हैं। पानी तो निकलता ही है, उसमें से फूल भी निकल रहे हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, क्या बोलने लगे? अब देखो ये जो अंधविश्वास है बच्चों, इसमें नारियल में कैसे डाल करके ये किया जाता है। और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है इसमें। और देखिए मटकाती हुई कैसे गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने तो खूबी दिखाई। क्या बोले? ये शकुन और अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने तो खूबी दिखाई। अब नारियल ने कौन सी खूबी दिखाई है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखो सभी के सामने आई
तभी तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटा धार। जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो काम खराब हो जाता है, तो कठपुतली भी यही बोल रही है कि हाय हाय, अब तो कार्यक्रम का हो गया बंटा धार। तभी दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो, बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। सूत्रधार के कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे बिल्ली ने चूहा देखा और चूहे के लिए वो लपक गई, इसलिए तुम्हें लगता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और फिर क्या किया, उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार ने इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। मतलब सूत्रधार ने जैसे ही इतना बोला वैसे ही वो लोग क्या करने लगी, कठपुतलियां आकर के गाने लगी, देखो देखो सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। फिर से वो लोग यही शब्द को दोहरा रही हैं कि ये शकुन अपशकुन की है लड़ाई, आओ देखो। फिर वो लोग क्या बोले, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई और सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। जो लोग देखने के लिए दर्शक लोग बैठे थे ना, ऑडियंस लोग, वो लोग क्या करने लगे कि वो लोग तालियां बजाने लगी। तभी एक कठपुतली आची आची करके क्या करने लगी, छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। जब उसने छींकना शुरू किया तो सारी कठपुतलियां क्या की, डर करके वो रुक गई, नाचना बंद कर दी। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशगुन हो गया। फिर दूसरी कठपुतली क्या बोली, अरे रे, फिर अपशगुन हो गया, आज तो सचमुच ही कार्यक्रम नहीं होगा। फिर वो कठपुतली क्या बोली बच्चों, कि आज सचमुच कार्यक्रम तो नहीं होगा, ऐसा उसको लग रहा था। तो आगे देखते हैं। चलो चलो, तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने के बजाय या तो विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य के अपूर्णता और नाम का सगुन अपसगुन का है। मतलब अगर हम किसी कार्य को करते समय अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो हम भी ये सारी चीज़ों को लेकर के मानते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये हुआ तो अपशगुन हो जाएगा, वो हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो वही सूत्रधार का कहने का मतलब है कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और आलतू फालतू की बातों पे नहीं देना चाहिए। और फिर देखो, परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम का अपशगुन करता है। अब परिणाम वो है कि हम कार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा काम अगर अच्छा है तो परिणाम भी अच्छा आएगा, अगर हमारा काम अच्छा नहीं है तो परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा, तो उसको अपशगुन का नाम दे दिया जाता है। यही इसमें अंधविश्वास को दूर करने की बात की। और सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, आछी। अब उसने फिर से छींका। फिर सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया, पास वाली लल्लन चक्की की गली से। अब कठपुतली क्या बोली, भैया, मैं पास वाली लल्लन चक्की की गली से आ रही हूँ। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है बच्चों, कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर कोई छींक दिया, कोई ये हुआ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हमारे इसमें होना रहेगा तो होके रहेगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं होके रहेगा, ठीक है। तो उसने जब बोला, वो बोली ना, लल्लन चक्की के गली से आ रही हूँ, तो अब देखो क्या बोलते हैं।
कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से आ रही हूँ, है ना। तो तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरी हरी किशन दास के यहाँ हरी किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। अब क्या बोल रहा है सूत्रधार, अब लल्लन की चक्की पर किसके घर शादी पड़ी है, हरि किशन दास के घर शादी पड़ी है, और उनके घर की जितनी मिर्ची है शादी में यूज होने वाली, उनके चक्की पे पीसी जा रही है। तो ये तो पीसी जा रही है, तो ये तो मान सकते हैं ना कि अगर उधर से आने जाने वाले लोग रहेंगे तो मिर्ची की उनको महक आएगी और छींकना स्टार्ट कर देंगे। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, है ना, ये कॉमन बातें हैं। और फिर जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। सूत्रधार एकदम सही निष्कर्ष निकाल लिया कि ये अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। अब वो उस गली से आ रहा है, अब देखो अब छींक आ गई, हो सकता है इंसान को सर्दी हुई है तो भी छींक आ जाती है, और सडनली ऐसे छींक आती है तो बात अलग, और सडनली भी आएगी तो कुछ ना कुछ रहता है प्रॉब्लम, तो ही आती है। और फिर इस सूत्रधार बात कर इधर सूत्रधार बात कर रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। जब सूत्रधार बात कर रहा था तो क्या आई, वो कठपुतली छींकती हुई और बड़बड़ाती हुई आई। पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। अब वो क्या बोल रही है कि पता नहीं ये लल्लन क्या पीस रहा है कि सारा मोहल्ला छींक रहा है। फिर इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचने लगी। इतना मतलब वो कठपुतली की बात सुनकर और फिर वो लोग क्या करने लगी, अपना काम करने लगी, मतलब वो लोग नाचने लगी कि ये सारी चीज़ें अफवाह है, चक्की पे मिर्ची पिसा रही है इसके लिए सबको छींके आ रही है, ऐसा ये नहीं है कि ये अपशगुन है। देखो देखो सारे भाई बहन, देखो देखो सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। अब देखो शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छीको ने जब होड़ मचाई, छीको ने जब हाँ, तो अभी देखते हैं बच्चों, अब दर्शक फिर क्या करने लगे। छीको की जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। जब इतनी छींक रहे हैं तो क्या हम अपनी काम की गति को रोक तो नहीं सकते ना। इसके बाद अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे, मतलब जो ऑडियंस थे वो नाच गाना को देख करके आनंद लेने लगे। और सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। फिर सूत्रधार ने क्या बोला सबको कि किसी न किसी, मतलब हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण होता है। मतलब कि अगर लल्लन की चक्की में मिर्ची नहीं पिसाई होती तो छींक नहीं आती, मतलब एक कारण था ना, चाहे वो वैज्ञानिक कारण हो चाहे वो व्यवहारिक कारण हो। और जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता, उचित फल हमें नहीं मिलता है। और फिर अतः आपसे प्रार्थना कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियां साथ में मंच पर आकर नाचने लगी। सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पे आकर नाचने लगी। फिर देखो देखो भाई बहन, सारे भाई बहन करो अब शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर 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 विज्ञान ने रोशनी फैलाई, घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। अभी लेसन में बच्चों इतना सारी बातें बताया है कि विश्वास हमें करना है लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये लेसन आपका बच्चों यहीं पे फिनिश होता है। और आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी बच्चों। इसमें देखो नए शब्द दिए हैं, शब्द वाटिका, ये आपको करना है। और निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो, तो ये बड़ा ही इजी। अब डर का निडर हो जाएगा, शकुन का अपशकुन हो जाएगा, स्वागत का सुस्वागत हो जाएगा,
ऐसे ही सब है। हाँ, प्रथा का कुप्रथा हो जाएगा। तो ये सारी इतना मैंने बता दिया है, एक दो जो बचा है अपने मन से आप लोग करेंगे। ओके बच्चों, तो ये सारा जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और बाकी जो आपको समझेगा वो अपने आप टेक्स्ट बुक से ढूंढ करके करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।